नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोएज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। सीटेट की प्रैक्टिस हमेशा आप लोग करते रहिए, क्योंकि पेपर में हमेशा डेली हर शिफ्ट में पेपर रिपीट हो रहे हैं। हर क्वेश्चन हर रिपीट हो रहे हैं, जैसे एनसीएफ है, जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की, कॉलर हैं, सभी लोगों के क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया था, मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि इनका जो अंडे देने का समय क्या है। तो इनका अंडे देने का समय जो है अक्टूबर से दिसंबर तक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। इनमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। घोंघा नष्ट हो रहा है से एक गद्यांश पूछा गया था हिंदी में। विषधर सांप के प्रकार के बारे में पूछा गया था, कौन कौन से सांप भारत में पाए जाते हैं। तो नाग है, करैत है, दुबोइया है और अकाई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहेली के रूप में, मरे हुए जानवर खाता है, जगह 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 साफ करता है, ऊंची उड़ान भरता है। तो उसका सही आंसर है गिद्ध। गिद्ध की संख्या अब कम हो गई थी, डाइक्लोफिनेक जो दवा थी उसकी वजह से जानवरों को दिया जा रहा था दूध बढ़ाने के लिए, दूध लगाने के लिए। तो वो गिद्ध खाते थे जब उनके मांस को, तो इनकी ये मर जाते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मलेरिया को रोकने के लिए केरोसिन तेल क्यों छिड़का जाता है। मच्छर मर जाते हैं, उसकी महक से मच्छर नहीं आते हैं, ऑक्सीजन की कमी से मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी से मच्छर का प्रजनन रुक जाता है, या इनके लार्वा उसके जो केरोसिन तेल है उससे मर जाते हैं। वेन हिले से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में प्रत्यक्षीकरण और विश्लेषण दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मलेरिया के लिए 1902 में पुरस्कार रोनाल्ड रॉस को दिया गया था, जो कि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। खेजड़ी के वृक्ष से आया था कि पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होता है, या वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। तो यह राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ली गांव है, जहाँ खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। शिकार करना और पेड़ काटना यहाँ निषेध है। मतलब राजस्थान, यहाँ खिजड़ली में इसका शिकार करना और वृक्ष का, खिजड़ी का वृक्ष काटना यह निषेध है। खिजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नौ चाँद के निकलने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ईद दिया था, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर है ईद। ईद, नौ चाँद, चाँद दिखाई देता है तभी ईद मनाते हैं। पेट्रोलियम से क्या बनाया जाता है। तो कोयला, मोम, गिरीस। तो इसमें मोम बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल, ये सब गिरीस बनाया जाता है। पैराफिन मोम लगा, और जो हम लोग लगाते हैं ओठ पे वैसलीन, वो भी उसी से बनाया जाता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। या फिर ये पूर्णिमा को कौन कौन सा त्योहार होता है। तो होली होता है, रक्षाबंधन होता है, गुरु नानक जयंती, ये सब पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राजधानी के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की सही दिशा क्या है। तो यहाँ देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली से देखिए उड़ीसा की, यहाँ बेंगलोर यहाँ पर है। तो हमारा मैप में हमेशा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है। अगर ये दिशा पूछेगा तो आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये दिशा पूछेगा तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा ये यहाँ पर दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली है, तो यहाँ से सीधे यहाँ नीचे आएंगे तो बेंगलुरु हमारा ये हो जाएगा दक्षिण साइड में। और आपका ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ पर है, तो ये दिशा हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया था, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल बढ़ती है। तो जो वाष्पन की प्रक्रिया में ये देखा जाता है, जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगी। अगर सतह क्षेत्रफल कम होगा, जैसे कि अगर हम पानी को किसी ग्लास में या लोटे में खौलाएंगे तो उसमें वाष्पन धीरे होगा। जब किसी बैगुना में खौला दें उतने ही पानी को, तो वो वाष्पन उसका जल्दी से हो जाता है। तो वही रहता है कि सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ये। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था। कोहल वर्ग से नैतिक विकास का सिद्धांत सीधे पूछा गया था। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धि से, इनका स्थानिक बुद्धि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वेन हिले से आया था। जेंडर से आया था। भाषा अर्जन, भाषा स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी, ये सब डेली पूछे जा रहे हैं। स्कीमिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। नीपी 2020 कब तक लक्ष्य प्राप्त किए जा।
एनईपी 2020 कब तक लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है 2030 तक एनईपी का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिनसे मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोगिन किया जाता है, तो प्रकार्य और संतुलीकरण ऑप्शन दिया गया था। वास्तुकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो वास्तुकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इसका सही आंसर है स्थानिक बुद्धि। सरसरी दृष्टि से पढ़ना स्कीमिंग है। जब हम एग्जाम के पहले किसी भी, हमारे पास बुक रहता है तो एग्जाम हॉल में घुसने के पहले हम किसी भी पाठ्य पुस्तक या नोट्स का हम स्कीमिंग करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, तो वो स्कीमिंग कहलाता है, सरसरी नजर। ऑटिज्म सौलीनता जो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराता है। जीन पियाजे का सेंसरी मोटर के बारे में यानी संवेदी गामा का अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है के बारे में पूछा गया था। प्रतिभाशाली बालक के गुण के बारे में पूछा गया था। राजस्थान में पानी संग्रहित करने की जगह के बारे में पूछा गया था। जैसे यहाँ बावड़ी है, जोहड़ है, झील है। बावड़ी होता है जो सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें सीढ़ी बना होता है कुएं में, और जोहड़ जहाँ पानी इकट्ठा करते हैं, वर्षा का जल संचय करते हैं भविष्य में उपयोग करने के लिए। इसका जोहड़ आंसर हो जाएगा। डिस्पेक्सिया के बारे में पूछा गया था। यह एक सामान्य मोटर समन्वय मोटर समन्वय कौशल जैसे खेल के मैदान की गतिविधि, कूदना, दौड़ना, गेंद को पकड़ना, लात मारना, इसमें कठिनाई होती है। स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा गया था। स्कैफोल्डिंग जैसे कि जो अस्थायी समय के लिए जहाँ कहीं हम सहारा देते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे घर बनाते समय हम बल्ली लगाते हैं फिर उसको हटा लेते हैं ना, तो वो इसका फोल्डिंग का काम करता है। वैन हिले की पहली अवस्था ये मैंने बताया। अमावस्या को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अमावस्या यानी सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें अमावस्या वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, पूर्णिमा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन था कि कोई बच्चा गणित पढ़ने जाता है, उसे चित्र के माध्यम से समझना है, तो वेन हिले के अनुसार कौन सा नियम है? कोई बच्चा अपने पिता से चॉकलेट मांग रहा है तो कोहलबर्ग की अवस्था को बताया जा रहा है। और सब क्वेश्चन एनईपी में कहा गया कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय को अलग किया जाए। किस एनईपी में इसकी बात की गई है? निपुण भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो 2026-27 है कि निपुण भारत में संख्यात्मक और बुनियादी स्तर को प्राप्त करना है कक्षा 3 तक के बच्चे को। बुद्धि के सिद्धांत में इंटरपर्सनल के बारे में, अंतर्वैयक्तिक के बारे में पूछा गया था। जो गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे गार्डनर से। वृद्धि एवं विकास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। टैली मार्क मैंने मैथ का अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप अलग से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।